हेलो एवरीवन, वी हैव स्टार्टेड विद एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर और उसमें हम लोग कर रहे थे गुडविल। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने किया है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ठीक है, देयर वी हैव स्टार्टेड वेरियस मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, बट नाउ वी विल बी स्टार्टिंग द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। पहले आपने क्या किया कि गुडविल कैलकुलेट की कि कितना अमाउंट आ रहा है। अब बात यह है कि कितना अमाउंट टोटल फर्म की गुडविल का है और न्यू पार्टनर कितना उसका, उसके हिसाब से आप न्यू पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करते थे। लेकिन अब क्या होगा, अब आपको क्या करना है, जब जो भी न्यू पार्टनर गुडविल लाया आप उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे रिकॉर्ड करोगे, वो चीज आज हम स्टार्ट करेंगे। अब बात ये आती है कि जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन में नए पार्टनर को एडमिट किया जाता है, ऑब्वियसली ओल्ड पार्टनर्स को अपना हिस्सा उसको देना पड़ता है। जो चीज पहले, मान लो कि पहले 2 पार्टनर थे, अब तीसरा आ गया नया, ठीक है, तो अब क्या हुआ, जो प्रॉफिट पहले 2 में बट रहा था अब कितने बटेगा, 3 में। तो इसका मतलब क्या है कि ओल्ड पार्टनर्स ने अपने प्रॉफिट का कुछ शेयर, ठीक है, अपने प्रॉफिट का कुछ शेयर क्या किया, सेक्रीफाइस किया। किसके लिए किया, इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर किया। अब क्या होता है, अब न्यू पार्टनर को भी तो बदले में कुछ होगा, तो न्यू पार्टनर क्या करेगा, इन रिटर्न न्यू पार्टनर कुछ कंसिडरेशन पे करता है ओल्ड पार्टनर को फॉर देयर सेक्रीफाइस विच इज कॉल्ड गुडविल। अब कोई भी किसी के लिए ऐसा कुछ भी फाइनेंशियली नहीं करता है अनटिल एंड अनलेस गिव एंड टेक वाला ना हो। यानी कि अगर ओल्ड पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयर सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो इन रिटर्न उनको क्या मिलेगा, इन रिटर्न उनको मिलता है न्यू पार्टनर से गुडविल का कंसिडरेशन। क्लियर। अब बात ये आती है कि जब दस इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स फॉर विच द फॉलोइंग मेथड्स आर अप्लाइड। अब जब न्यू पार्टनर गुडविल बिजनेस में लेकर आया तो आप उसको किस तरह से रिकॉर्ड करते हो, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने के 4 मेथड्स। सी what are those 4 methods? When the amount of goodwill is paid to old partners in cash outside the business. ठीक है, we'll be studying all 4 methods one by one. पहला क्या है, when the amount of goodwill is paid to old partners in cash outside the business. यानी कि जो न्यू पार्टनर गुडविल का शेयर लाया उसने गुडविल कैसे दी, गुडविल कैसे दी, ओल्ड पार्टनर्स को दी। किस तरह से दी, व्हाट इज द मोड ऑफ पेमेंट, द मोड ऑफ पेमेंट इज कैश। एंड द अदर थिंग यू नीड टू कंसीडर इज इट इज पेड आउटसाइड द बिजनेस, आउटसाइड द बिजनेस। जो चीज आउटसाइड द बिजनेस हुई, क्या उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई एंट्री होगी, नहीं होगी। ठीक है, जो चीज ऑलरेडी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के आउटसाइड द बिजनेस है तो उसकी आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई एंट्री नहीं करते हो। सो सी द explanation that is being issued here, written here, sorry. The methods are explained in detail as under. First, when the amount of goodwill is paid to old partners in cash outside the business. So if the new partner pays the amount of goodwill in cash to the old partners outside the business, then there will be no entry. There will be no entry of goodwill in the books of the firm because the amount of goodwill has not entered the firm. Clear है? So the first method is over. तो जब भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि गुडविल जो पार्टनर ला रहा है वो कैश में ला रहा है और आउटसाइड द बिजनेस वर्ड गिवन होगा, इट मीन्स देयर वुड बी नो एंट्री फॉर द गुडविल इन दैट केस। क्लियर। लेट्स come to the case 2. What is the case 2? When the new partner brings his share of goodwill or premium in cash. अब न्यू पार्टनर कैसे ला रहा है शेयर ऑफ गुडविल, कैश में ला रहा है, तो इसके लिए हम कई बार प्रीमियम वर्ड होगा, ठीक है, शेयर ऑफ गुडविल और प्रीमियम इन कैश। वो प्रीमियम कैसे पे कर रहा है, कैश में पे कर रहा है। सी द डिफरेंस इन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट में भी कैश था, सेकेंड में भी कैश है, बट द सेकेंड डिफरेंस इज फर्स्ट में आउटसाइड द बिजनेस था लेकिन यहाँ आउटसाइड द बिजनेस नहीं है। मीन्स जब ओनली कैश वर्ड लिखा हो तो यू विल कंसीडर इट इनसाइड द बिजनेस, यू विल नॉट कंसीडर इट आउटसाइड द बिजनेस। क्लियर है। तो इन कैश का मतलब क्या है कि यू विल बी ऑप्टिंग फॉर द सेकेंड मेथड और जो भी आप एंट्रीज करोगे वो कैसे करोगे, सेकेंड मेथड के अकॉर्डिंग करोगे। सो लेट्स सी दिस। When the new partner brings his share of goodwill or premium in cash, in such case the following 2 methods of recording of goodwill. तो उसके में आप गुडविल को 2 मेथड से रिकॉर्ड करते हो। अब वो 2 मेथड क्या है, जब पार्टनर गुडविल का प्रीमियम कैश में लाता है तो 2 चीजें। पहला,
पहला क्या है कि जब गुडविल इज रिटेन्ड इन द बिजनेस, और दूसरा है व्हेन गुडविल इज विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। ध्यान रखना, व्हेन द गुडविल इज रिटेन्ड इन द बिजनेस और विथड्रॉन बाय द पार्टनर्स। और ये चीज आपको क्वेश्चन में क्लियरली रिटर्न होगी, रिटेन्ड और विथड्रॉन वर्ड्स यू विल क्लियरली गेट इन द क्वेश्चन। क्लियर? अब देखो, जब गुडविल रिटेन होगी तो क्या एंट्री होगी, विथड्रॉ होगी तो क्या एंट्री होगी। जब रिटेन होगी तो देयर वुड बी टू एंट्रीज। टू एंट्री क्या है? पहली एंट्री देखो, जब पार्टनर गुडविल कैश में लेकर आया, कैश बॉट इन बाय द न्यू पार्टनर फॉर कैपिटल एंड गुडविल। जब पार्टनर गुडविल ये पैसा लेकर आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल और प्रीमियम अकाउंट, यही एंट्री होती है। डेबिट ऐसे ही होता है ना कि बिजनेस में कैश आ रहा है या बैंक, और नॉर्मली हम बैंक के अकाउंट से एंट्री करते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब पार्टनर गुडविल के साथ कैपिटल भी लेकर के आता है, तो इसलिए हम टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक कंपाउंड एंट्री पास कर देते हैं। ठीक है, तो जब पार्टनर कैपिटल भी आया, गुडविल भी लेकर आया, तो आपने एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और गुडविल अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप देखो, कैपिटल में जितना अमाउंट वो कैपिटल की तरफ से लाएगा वो कैपिटल में क्रेडिट कर दोगे, जितना अमाउंट में उसका गुडविल का शेयर होगा, टोटल गुडविल नहीं लेनी, जो न्यू पार्टनर का गुडविल का शेयर होगा वो यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा, और गुडविल और कैपिटल का जो टोटल होगा वो कहाँ चला जाएगा, बैंक अकाउंट में चला जाएगा। आई बात समझ? सेकंड देखो, ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमाउंट ऑफ गुडविल अमंग ओल्ड पार्टनर्स। अब देखो, पहले ये नया पार्टनर ने बिजनेस में गुडविल का पैसा दे दिया। अब जब नए पार्टनर ने जो पैसा दे दिया, अब क्या करेंगे, पुराने पार्टनर उस पैसे को आपस में बांट लेंगे। अब कैसे बांटेंगे? जितना जितना उन्होंने प्रॉफिट में सेक्रीफाइस किया है उतना उतना ही वो गुडविल का हिस्सा लेंगे। तो अब वो कैसे होगा, देखो, ये गुडविल में जितना भी आपने यहाँ पर गुडविल में अमाउंट लिखा था, जो यहाँ बिजनेस में क्रेडिट हुआ था, अब इस अकाउंट में से पैसा निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और किस रेशो में, इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब सेक्रीफाइसिंग रेशो में क्यों है, मैंने आपको जो पहले ही बताया कि जितना जिसने सेक्रीफाइस किया है उसको उतना ही रिटर्न चाहिए, गिव एंड टेक चलेगा। ठीक है ना, अब उसने जितना सेक्रीफाइस किया उतना ही परसेंटेज, उतना ही प्रोपोर्शन, उसी रेशो में वो गुडविल का शेयर लेगा। आई बात समझ? क्लियर? अब मैंने आपको बताया कि जब पार्टनर गुडविल कैश में लाता है तो उसके दो मेथड हैं। पहला, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज बॉट इन और रिटेन्ड। नेक्स्ट क्या है, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। अब देखो, विथड्रॉन मतलब अब ये पहले उनके अकाउंट में डाल दी, अब उन्होंने क्या किया, अपने अकाउंट से क्या करा, विथड्रॉ कर लिया। तो जब विथड्रॉ करेंगे वो, तो पहली जो दो एंट्रीज है दैट वुड रिमेन सेम, सिर्फ थर्ड एंट्री का डिफरेंस आएगा। आपने यहाँ पर पहली दो एंट्री की, जब आपको क्वेश्चन में विथड्रॉन वर्ड गिवन होगा तो ही विथड्रॉन की एंट्री होगी, अगर विथड्रॉन वर्ड नहीं गिवन है तो विथड्रॉन की एंट्री नहीं होगी। क्लियर? तो विथड्रॉन की एंट्री देखो, पहली एंट्री विल रिमेन सेम, कैश टू प्रीमियम टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, यही बताई। सेकंड एंट्री विल रिमेन सेम, on the distribution of amount of goodwill among old partners, premium to old partners capital account, amount of goodwill credited in sacrificing ratio same है। The difference is of the third entry, the amount of goodwill withdrawn by the old partners। अब देखो, अब ओल्ड पार्टनर्स ने पैसा विड्रॉ किया, विड्रॉ करने की एंट्री क्या होगी, इनके इस अकाउंट से पैसा निकल गया तो टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट फॉर अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। अब ओल्ड पार्टनर ए बी जितना भी उनके अकाउंट में था उतना अमाउंट यहाँ आ जाएगा। अगर उन्होंने हाफ अमाउंट विड्रॉ किया है तो मान लो ए और बी का 30,000 था, तो हाफ कितना हो गया, 15,15, तो ए बी टू बैंक 15,15 टू बैंक हम एंट्री हो जाएगी। 1/3 ड्रॉ किया तो विड्रॉन वाली एंट्री का जो अमाउंट है वो विड्रॉन वर्ड क्वेश्चन में गिवन होगा तो ही आप एंट्री करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। और जितना पैसा विड्रॉ किया उतने ही परसेंटेज की एंट्री होगी, अदरवाइज नहीं होगी। क्लियर? अब देखो, ये एक इलस्ट्रेशन नंबर 11 देखो, इससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। अब दो पार्टनर है ए एंड बी और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है उनकी, 3:2। The capitals are 5 lakh and 3 lakh respectively। अब उनकी कैपिटल A की है 5 lakh, B की है 3 lakh। They admitted C into the partnership for 1/5 share of profit। अब C को एडिट किया, A B पहले थे, अब नया को आया C और उसका शेयर कितना है 1/5। ठीक है, on the condition that he will bring 1,75,000 as capital and 55,000 as goodwill। अब कैपिटल में कितना पैसा ला रहा है, 1,75,000
और गुडविल का कितना ला रहा है 55,000। अब यहाँ पर उसका शेयर निकाल के आपको दिया हुआ है, यहाँ पर आपको टोटल गुडविल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सी का शेयर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज क्लियरली गिवन इनटू द क्वेश्चन दैट ही विल ब्रिंग, ही स्टैंड्स फॉर सी हियर, सी विल ब्रिंग 1,75,000 as capital and 55,000 as goodwill, assuming that goodwill and capital have been bought in cash by the new partner, pass necessary journal entries in the following situation। अब आपने ये 3 सिचुएशन है। पहला, when goodwill is paid privately to the partner। बच्चों outside the business word जो पढ़ा था, तो that is outside the business means privately, one and the same thing। So when goodwill is paid privately to old partners, तो goodwill की क्या कोई एंट्री होगी? नहीं होगी। तो अब इस केस में आप सिर्फ कैपिटल की एंट्री करोगे, गुडविल की एंट्री नहीं करोगे। तो देखो कैपिटल की यहाँ पर आप एंट्री करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 1,75,000। क्लियर, दैट्स इट। आई बात समझ। सेकंड केस देखो, when goodwill is retained in the firm, और थर्ड when goodwill is withdrawn by the old partner। तो लेट्स सी, फर्स्ट तो आपको बिल्कुल क्लियर है। सेकेंड, when the goodwill is retained in the firm, goodwill is retained in the firm मैंने आपको बताया है, उसकी हम 2 एंट्री करते हैं। पहली, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम और गुडविल अकाउंट। कैपिटल के लिए सी कितना पैसा लाया 1,75,000, गुडविल के लिए कितना लाया 55, इन दोनों का जो टोटल है 2,30,000 वो टोटल बिजनेस में लेकर के आया। एंट्री हो गई, यही एंट्री अभी आपने पढ़ी थी। सेकेंड, गुडविल को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। गुडविल है 55,000, सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 3:2 और 3:2 में ये डिवाइड हो जाएगा। 55 को 3/2 से 3:2 में डिवाइड करोगे तो 33 ए का शेयर आएगा और 22 बी का। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको मुझे लगता है दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, आपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो वाला लेक्चर सुना हुआ है। अगर नहीं भी सुना तो भी एक शॉर्टकट में, अगर कुछ भी न्यू रेशियो ना गिवन हो क्वेश्चन में, सिंपल सी पार्टनर का शेयर, न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा हो, तो नॉर्मली ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती है। आप कैलकुलेट भी करोगे तो यही आएगा। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो 3:2 क्वेश्चन में दे रखी थी, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी कितनी हो जाएगी यहाँ पर 3:2 हो जाएगी। बाकी अगर आपको कैलकुलेट करनी है आप कैलकुलेट करो, तब भी आंसर सेम रहेगा। थर्ड केस, when the goodwill is withdrawn by the old partner। अब ओल्ड पार्टनर्स ने गुडविल विड्रॉ करनी है। पहली 2 एंट्रीज will remain same, there is no change in the first 2 entries, so I am not gonna repeat this। Come to the third entry। थर्ड में देखो, ए और बी ने अपना सारा पैसा विड्रॉ कर लिया, तो ए के अकाउंट में कितना पैसा है 33 है, बी के अकाउंट में कितना पैसा है 22 है, याद रखना। अब देखो, this is the new entry here in this case। A's capital account debit with 33, B's capital account debit with 22 and total to cash 55. Clear? So I hope this method is clear to you. The remaining questions you can practice on your own and come to me or contact me in case you have any doubts. Meanwhile, take care.